या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सखा सहित भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर बिमल जसे जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूरन की जो काज। हंस वाहिनी सरस्वती माँ बीण संभालो हाथ काव्य ललित सुंदर बने कंठ विराजो आय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवाना वृक्षराजे नमो नमः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन कल की कथा में ऐसा आप लोगों को सुनाया गया कि किस प्रकार भगवान कन्हैया अवतरण होते हैं और यही कर्म चलता रहा। नंद जी के यहां बहुत से ग्वाल बाल सखियां सब आ गई और सब लोग खुशी मनाने लगे। होता क्या है कि महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन हे परीक्षित सब गोपियां आई और खुशियां मनाने लगी गायन करती हैं और कहती हैं बड़े भाव से। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन हे परीक्षित इस प्रकार से सभी सखियां आनंद मना रही हैं और इधर क्या होता है जब श्री वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के मथुरा पहुंचे
और जैसे ही जेल में पहुंचे पुनः हथकड़ी लग गई, बेड़ियां पड़ गई और सब दूत जितने भी थी सब जाग गए। राजन कहते हैं, हे राजन, जब कन्या का रुदन सुना, पहरेदार दौड़ करके गए और कहने लगे, महाराज चलिए, देवकी का 8वां गर्भ उत्पन्न हो गया। अब उसी समय दरबार में और दिया गया संदेश, सुनते ही उस ओर को भाग पड़ा कंसेश। और जो ही सुना कि 8वां गर्भ आ गया, महाराज कंस ने दौड़ करके चल दिया और कहते क्या है, और जाते ही कंस कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। के कंस कसाई ने बालिका छीन लिया हाथों से। जहाँ गए हाथ मलते दोनों, बन सकी न बात अनाथों से। जाते ही कंस कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। जाते से कंस कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन जब ही कंस ने सुना तो दौड़ करके आए और वो लड़की हाथ से छीन लिया। और छीनने के बाद कंस ने उस कन्या को जो ही पत्थर पर पटकना चाहा, त्यों ही हाथ से छूट करके आकाश को चली गई। आकाश में जाकर के और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका। और जैसे इतनी बाणी सुनी महाराज कंस ने, कंस का बिगड़ गया सब हाल। और जाकर के अपने बहन बहनोई से माफी मांगी कि इसमें के मेरा कोई दोष नहीं है, दोष सब देवताओं का है। देवताओं ने नहक में आपके बच्चों का वध मेरे हाथों से करवा दिया, इसलिए महाराज बार बार क्षमा याचना करने लगे। और क्षमा याचना करते करते दिन बीत गए। और महाराज ने तत्काल एक दरबार लगाया और दरबार में सभी को बुलाया। सभी को आज्ञा दिया, कहने लगे कि वो महाबतो वो योधावो, बलबीरो अब धावो धावो। और प्रगट है मेरा काल जहां, प्रेमिया वहां जाओ जाओ। काल जहां वहां जाओ जाओ, प्रगट मेरा काल जहां वहां जाओ जाओ। 2-4 रोज के जो बालक
जन्मा मुझको मिलने पाए, जन्मा तुमको मिलने पाए, सावधानी ऐसा कुमार जीना ना कहीं रहने पाए। आज महाराज सभी वीरों को बुलवाया और कहा जाओ, जा करके गोकुल में जो 2-4 दिन का जन्मा बालक हो उसको मार देना। और दूत आज्ञा पा करके सब गोकुल पर धावा बोल देते, लेकिन भगवान का कोई बाल बाका ना कर सका। जो भी निशाचर यहां से जाता था गोकुल से वापस नहीं आता था। अंतिम में जब उसकी चाल कोई नहीं चली तो एक पूतना नाम की दासी थी, उसको बुलवाया और कहा, हे बहन, तुम किसी न किसी प्रकार से जा करके कृष्ण को मार देना। पूतना सोचने लगी, यही तो मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि कृष्ण जो है ये मेरा पुराना शत्रु है। क्यों? महाराज परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से कि हे ऋषिराज, ये बताइए पुराना कैसे शत्रु हुआ? महाराज कहने लगे कि ये सतयुग की बात है। एक बलि नाम का राजा था। बलि ने भगवान निशाचर होते हुए भी भगवान का वो परम भक्त था। कहते हैं भैया कि उसने दान धर्म का तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 100 यज्ञ करवाने का संकल्प ले लिया। होते करते महाराज बलि ने 99 यज्ञ करवा डाली, और जब 100 की बारी आई तो देवता आदि सब घबराने लगे। कहने लगे, महाराज अगर 100 यज्ञ पूरी हो जाएंगी तो ये कहीं मेरा राज सिंहासन ना मांग ले। अगर राज सिंहासन मांग लेगा, कहीं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ना ये यज्ञ करता हो। सभी लोग भगवान विष्णु से अरदास करने लगे। कहते हैं भगवान कि महाराज जब 100 यज्ञ का अनुष्ठान लिया और सभी यज्ञ कर रहे थे, उसी समय सभी देवता लोग प्रार्थना करके और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, यदि आप नहीं रोकेंगे तो फिर अब ये राज मेरा चला जाएगा। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, अगर कोई उपाय नहीं करेंगे तो महाराज, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा। और जब बार बार प्रार्थना करने लगे तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूं। और भगवान ने एक बामन का रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया बामन भगवान, और वहां से राजा बलि के पास आ गए। कहने लगे, महाराज मुझे आवश्यकता है आपसे, मैं भिक्षुक बन करके आया हूं, महाराज मुझे भिक्षा दीजिए। महाराज बलि कहने लगे कि आपको क्या चाहिए? धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती
जो भी चाहते हो आप मांग लीजिए मुझसे। बामन भगवान कहने लगे पहले आप संकल्प करिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे देंगे बिना सोचे। राजा बलि ने कहा ये सारा संसार जानता है कि राजा बलि के दरवाजे से कोई भी भिक्षुक बिना इच्छा पूरी किए नहीं गया, और आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आपको मैं निराश नहीं करूंगा, मांगो क्या मांगना चाहते हो। कहने लगे महाराज आप पहले संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी ने कहा हे राजन पूजा छोड़ के नहीं जाया जाता है, यदि पूजा छोड़ करके जाओगे तो कोई अनहोनी ही हो जाएगी, इसलिए पूजा यज्ञ पूरी हो जाए और तब फिर आप आना। लेकिन महाराज बलि कहने लगे कि मेरे दरवाजे से कोई भिक्षुक चला जाएगा तो फिर मेरे यज्ञ का कोई मतलब नहीं, इसलिए कहने लगे महाराज हाथ में जल देने लगे, कहा लो जल लो, संकल्प करिए। और जब संकल्प करने लगे तब शुक्राचार्य जी ने फिर रोका, कहा हे राजन बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो यापनो जग में हो यह हसाय। यदि अपना बिना विचारे कोई काम करोगे काम तुम्हारा बिगड़ेगा और हंसेगा ये जमाना पूरा। इसलिए हे महाराज बलि कहा कि अब सोचने समझने की कोई बात नहीं है, अब बस सीधा यही कहना है कि आप संकल्प करवाइए। और गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि अब ये नहीं मानेंगे तो गेड़वा के टोटी में जाकर के छोटा सा रूप बनाया और उसके अंदर बैठ गए। और जब बैठ जाते हैं महाराज कहने लगे जल नहीं गिर रहा था तो बामन भगवान ने कुश निकाला और कुश का एक अंकुश दिया, कहा हे राजन ये टोटी साफ कर दो। और जो ही टोटी के अंदर कुश डाला शुक्राचार्य जी का नेत्र एक फूट गया और निकल करके भाग गए। कहने लगे अब जो मर्जी तुम्हारी सो करे। संकल्प कर दिया। और जिस समय बामन भगवान आए तो वहीं पर राजा बलि की पुत्री बैठी हुई थी। उसने विचार किया कि इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक है, मन करता है इसको अपना पुत्र बना लूं और पुत्र का प्रेम इसे दूं। भगवान ने मन की बात जान लिया और कहने लगे तथास्तु, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। और जब संकल्प करवा लिया तो भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया और तीनों पग में एक पग से आकाश नाप लिया, दूसरे से पृथ्वी नाप लिया, तीसरा पग बचा। बोले अब राजन कहां नापूं? राजा बलि कहने लगे अब मेरा शरीर बचा है। अपना शरीर तक दान में दे दिया राजा बलि ने। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन हे परीक्षित, इस प्रकार से वो कन्या देख रही थी। उसने विचार किया कि आज ये मेरा पुत्र होता और इतना बड़ा छल किया था तो मैं इसको जहर देके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी ये भी कामना पूरी होगी, तुम हमको जहर अवश्य दोगी। और वही जो कन्या थी महाराज बलि की, वही कन्या
द्वापर युग में पूतना बनी और उसी पूतना को बुलवाया और कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। तो वही पूतना से महाराज कंस कह रहा है कि भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। इसलिए वहीं पर जा देवी सिंगार साज ब्रज वालों के, छल बल से प्राण निकाल वहन सारे यदुवंशी वालों के। आज वही पूतना सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, हे राजन, जब पूतना आती है तो एक गुजरी का भेष बनाया, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और घूमते टहलते घूमते फिरते नंद बाबा के दरवाजे पर आ गई और बड़ी भाव से आवाज लगाई कि ओ मैया, अरे जसोदा मैया, मैया। आज जसोदा मैया बाहर निकली और कहने लगी कि बोलो क्या बात है सखी। तो कहने लगी, मैया, ईश्वर ने तुमको एक लल्ला दे दिया है, तुम्हारी गोदी भर दिया है भगवान ने। तो ये मैया थोड़ा सा अपने पुत्र को हमको दे दो और हम भी थोड़ा उससे प्रेम कर लें। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से जब पूतना ने मांगा पुत्र को तो मैया जसोदा ला करके अपने पुत्र को और दे दिया। पूतना गोदी में ले लिया और प्रेम करने लगी। तब तक मैया जसोदा थोड़ा अंदर काम करने के लिए चली गई और जब काम करने के लिए अंदर चली जाती है, पूतना ने भगवान को गोदी में ले करके और बाहर निकली और अपना स्तनपान करवाने लगी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना पूरी तैयारी से आई थी, अपने स्तन पर विष लगाए थी
पूतना ने अपना स्तनपान स्तनपान प्रारंभ कर दिया। और जब स्तनपान करवाने लगी तो भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया, भोले बाबा का ध्यान किया, कहा हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज मैं विष का पान करने जा रहा हूं। जिस प्रकार आपने समुद्र मंथन के समय संकट जब आया था, विष हलाहल निकला था, तब आपने पान किया था, इसी प्रकार हे भोले बाबा, मैं विष का पान करने जा रहा हूं। आप आकर के विष का पान करें, हम माता का अमृत का पान करते हैं। आज महाराज सुखदेव जी बड़े भाव से कह रहे हैं किस प्रकार से भोले बाबा ने विष का पान कर लिया और भगवान जो ही स्तनपान करने लगे, मानो धीरे धीरे घूंट घूंट उनके प्राण को खींचने लगे, धीरे धीरे प्राणों को खींच लिया। पूतना चिल्लाने लगी, पूतना चिल्ला रही है और कह रही, अरे लल्ला छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हारे नगर को नहीं आऊंगा। बार बार कह रहे हैं, बार बार विनती कर रही, लेकिन भगवान ने उस पूतना को स्तनपान करते करते उसका प्राण खींच लिया और पूतना धराशाही हो गई। बड़ी जोर से गिरती है और चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब नगरवासी दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आए, कहने लगे कि हे मैया, हे जसोदा, देखो ये कौन सी आवाज आई है और कैसे आज सभी ग्वालों ने दौड़ करके देखा तो देखा भगवान पूतना के पेट पर खेल रहे हैं। पूतना पड़ी हुई है। महाराज सुखदेव जी कहती, पूतना इतनी भयंकर थी, 7 कोस की चौड़ी। आज महाराज बड़े भाव से मैया जसोदा दौड़ करके उठाया अपने लल्ला को और कांधे से लगाया, ब्राह्मण को बुलवा करके और फिर स्नान इत्यादि करके बड़े भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ब्राह्मण को बुलवा करके भगवान कन्हैया से गौदान करवाते हैं, स्वस्ति वाचन करवाते हैं, गंगा जल इत्यादि का छींटा देते हैं कि हमारे कन्हैया को कहीं नजर ना लग जाए। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना का संहार किया। आगे क्या होता है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान थोड़े से सयाने हो गए। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज आ गए नाम करण संस्कार करने के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे, मैया जसोदा ने भोजन की व्यवस्था किया और जब व्यवस्था करने लगे, तैयारी हो गई, गर्गाचार्य जी बैठ गए। भोजन करने से पहले उन्होंने भगवान का भोग लगाया। जो ही जल का छींटा दिया और कहा, तो दियो मस्त गोविंद।
जैसे गोविंद का नाम लिया भगवान दौड़ते दौड़ते धीरे धीरे आ गए और वो भोजन खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और कहा, हे जसोदा, तेरा पुत्र देखो कैसा है। तेरा पुत्र मेरा भोजन जूठा कर दिया है। मैया जसोदा कहने लगी, अभी मेरा पुत्र छोटा है, इसीलिए ऐसा हो गया। ऐसा करिए, अब दोबारा हम भोजन शुद्ध तैयार करते हैं, आप उस भोजन को करिए। और जो ही दोबारा भगवान का भोग लगाया, त्यों भगवान तुरंत फिर आ गए। एक बार नहीं, कई बार गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए कि यही तो ईश्वर हैं। इसलिए कहा, ग्रह लगन मुहूर्त देखे ही सब बोले उठे बलिहारी है। अहेरन नंदन नाथ तुम्हारा मनुज नहीं कुछ अवतारी है। कहने लगे, हे नंद, तुम्हारा जो ये पुत्र है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान का अवतार है। इसलिए इसके नाम तो बहुत होंगे, इसके नाम की गणना तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन सबसे सीधा इनका नाम, मन को चुराने वाले मनमोहन, इनका नाम सबसे सीधा सरल उपाय रख दिया जाए। और गर्गाचार्य जी ने भगवान का पहला नाम मनमोहन रखा। रोहिणी के पुत्र को देखा, ध्यान दिया तो कहा, ये बल के तो धाम है, इसलिए इनका नाम बलराम रखा जाए। बोलिए कृष्ण बलराम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज ने नामकरण संस्कार करवाया और कुछ समय बीता। महाराज कंस सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। आज भगवान 27 दिन के हो गए, और जब 27 दिन के हुए तो एक बहुत सुंदर नंद बाबा ने व्यवस्था किया भोजन का। सभी नगर वासियों को निमंत्रण भिजवाया कि आइए मेरे पुत्र के उत्सव पर आप लोग भोजन करिए। और इधर से क्या होता है, महाराज कंस ने एक सकटासुर नाम का निशाचर भेजा। कहा, जाओ आज नंद के यहाँ उत्सव हो रहा है, नंद अपने उत्सव में लगे होंगे, और तुम जा करके कन्हैया को उठा लेना और फिर उनके प्राणांत कर देना, उनको मार देना। इधर क्या होता, अघासुर आ गया। अघासुर घात लगा करके बैठा है, और नंद बाबा जसोदा सभी मेहमानों में लगे हुए हैं, मेहमान की सेवा सत्कार कर रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ किसी ने नजर नहीं किया। भगवान को जब अकेला देखा तो अघासुर घात लगाए बैठा था। जो ही भगवान के पास गया तो भगवान अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे थे, और एक ही अंगूठे से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से अघासुर का वध किया। एक और दैत्य आ गया, बाउंडर बन करके भगवान को उड़ाकर आकाश में ले जाना चाहता था। आकाश में उड़ाकर ले चला गया कन्हैया को, और जब कन्हैया, उस दैत्य ने सोचा वह आकाश से छोड़ दे, नीचे कन्हैया गिरेगा और मर जाएंगे। तो जो ही कन्हैया को छोड़ना चाहा, भगवान ने पैर से पहले उस दैत्य को नीचे गिरा दिया।
वो आया था मरने पर उसके ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भागवत की कथा एक बार की बात है कि दान जो आपने मन में संकल्प कर लिया है, जो वादा कर लिया कि ये हम दान कर देंगे, और अगर दान नहीं कर पाए तो उसका दोष बहुत बड़ा लगता है, और दान तो आपको देना ही देना पड़ेगा। एक गांव में भैया एक सेठ रहते। सेठ जी के पास धन संपदा तो सब कुछ थी, लेकिन नेत नहीं थी। कहते नहीं है कि जब मनुष्य गरीब होता है चाचा, जब आदमी गरीब होता है तब उसमें दान देने की लगन होती है, किंतु जब वो अमीर हो जाता तो उसकी दान की लगन खत्म हो जाती। जितना पूजा पाठ गरीब करते हैं तो उसमें से अमीर में कहीं 1-2% हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, अन्यथा वो भगवान को मानते ही नहीं। हम गए थे लखनऊ पूजा करवाने, तो वहां एक वाल्मीकि जी थे। तो वर्मा जी के यहाँ हम पूजा करवा रहे थे, उनके सामने एक वाल्मीकि जी थे। तो 7 दिन का पूजा था, समय बचता था तो बाहर बैठ करके बातें करते थे। अब वो भैया कहने लगे, वाल्मीकि जी कहने लगे कि महाराज ये सब पूरा एक सिस्टम बनाए लेने पंडित लोग कमाई के धंधा। हम कहा तुम्हारी बात सही मान सके थे भैया, तुम्हारी बात मैं मान सकता हूं, लेकिन यदि ये बताएं, अब हम उस दिन तो कुछ नहीं बोले उनसे। हम कहा चलो ठीक है, बड़े आदमी हैं। अब दूसरे दिन वो फिर शुरू कर दिया ब्राह्मण की बुराई करना। अब हम बर्दाश्त से बाहर हो गया, और ब्राह्मण लोग थे और पंडित थे हमारे साथ, 4 और थे, हम 5वें में थे। हम थोड़ी देर तो उनकी सुनते रहे, फिर हम बताएं। हम कहा ईश्वर तुमको भगवान ने पहले से दे रखा है, और उनके कोई लड़का था नहीं, लड़की थी 3। हमने कहा अगर भगवान ब्राह्मण ने ये धंधा बनाया है तो जाइए किसी डॉक्टर से, वैद्य से, जिससे मर्जी चाहे उससे दवा करवा करके और बच्चा उत्पन्न करवा लीजिए। कट वचन बोल दिया, फिर वो दोबारा हमसे नहीं बोली, लेकिन हमने कह दिया कि जाओ भगवान, हम लोग मूर्ति पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं या कुछ भी करते हैं, आप नहीं करते हैं, क्योंकि वो निराकारी थे। कहते थे मूर्ति नहीं पूजनी चाहिए, मूर्ति पूजन वो गलत मानते हैं, हवन करवाना वो गलत मानते हैं। कहते हैं कि गरीब आदमी को अगर दे दो तो समझो आपने यज्ञ कर लिया। अच्छा बताइए गरीब कौन है? कोई गरीब है आज के समय में? यदि कर्म करोगे तो गरीब कोई नहीं रहेगा। भगवान ने पहले से राह बना दिया है। भगवान इतनी कृपा जरूर रखते हैं, अगर थोड़ी बहुत तुम मेहनत करोगे तो भूखे नहीं मर सकते। हाँ अब ये है कि BW नहीं ले सकते, BM बड़ी कार नहीं ले सकते हैं, लेकिन साइकिल जरूर ले सकते हैं। लेकिन कर्म करोगे तब, और कर्म नहीं करोगे तो अगर गरीब हम हैं तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है, हमने ही कर्म नहीं किया है। ऐसे सेठ जी महाराज थे,
धन संपदा सब कुछ था, सब कुछ था दुनिया में उनके पास, पर वो कभी कुछ दान नहीं किया। अंतिम समय जब उनका आया, एकदम अवस्था खराब हो गई, तो जो सेठाइन थी कहने लगी कि ऐसा है, शास्त्र पुराण वेद ये कहता है भैया कि गौदान करो तो बैतरणी से तर जाओगे। अगर गौदान करोगे तो बैतरणी से तर जाओगे। तो ऐसा है, एक गौदान ही कर दिया जाए। तो सेठ कहने लगे सुनो, जिंदगी भर हम पई पई बटोरे हैं और तुम एक गाय खरीद लो और तो कह दान कर डालो। एक गाय खरीदो और दान करो। अरे दान वान कुछ नहीं करना है। कहने लगे महाराज जब ऐसी वाणी सुनी तो सेठाइन कहने लगी ना सोने के दान करो, चाहिए तो गाय सोने के दान करे, लेकिन अगर सोने के गाय ना दान कर पाओ तो गाय जो पालतू गाय होती है उसको दान करिए, और अगर वो भी दान ना कर पाओ, कहने लगे उसमें भी पैसा लगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की। एक काम करो, कहीं कौन काम, कहीं चलो माटी के एक गाय बनावा जाए, गाय दान कर दी जाए। एक माटी के गाय बनावा जाए, माटी में तो पैसा लगी ना, माटी के गाय दान कर दी जाए, गाय तो गाय होता है। तो सेठाई ने एक सुंदर सी छोटी मूर्ति गाय की सोने की बनवाई, सोने के गाय बनवाई। और सोने के गाय बनवाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी लेस दिया, यानी माटी ऊपर लगाए दी, नीचे सोना ऊपर मिट्टी। सेठ से कहीं चलो ये गाय माटिन के एक दान कर दी जाए, कम से कम कुछ तो फल मिलबे करी। तो सेठ कहीं सुनो, तुम तो माटी लाए नहीं हो, माटी ढोवा हम हैं, मेहनत हमसे पूछो कि एक डलिया माटी कतरी मेहनत से आवत है, और तुम पंडित का दान करे दे। अरे तुम्हें दान करो, हम दान वान न करबे। तो सेठाइन ने अकेले ही वो गाय को दान कर दिया। और जब गाय दान किया, दोनों का प्राणांत हुआ, दोनों परलोक सिधार गए। तो वही गाय भैया बैतरणी नदी में तैयार थी। बैतरणी नदी में वही मिट्टी की गाय तैयार थी। तो सेठ पहले आए रहे, वह रौरो नाम का जो नरक था वह तड़फत रहे। सेठाइन बाद में आई, तो सेठाइन के लिए वो मिट्टी की गाय तैयार थी कि पकड़ो पूंछ उस पार निकलते हैं। और जैसे ही गाय की पूंछ पकड़ी और गाय तैरने लगी, तब तक देखा कि सेठ उसी में चिल्ला रहे हैं, भड़क रहे हैं, भैया कोई बचा लो। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया कि रौरो जो नाम का नरक है उसमें अजगर बड़े बड़े पड़े हुए हैं, बिच्छू पड़े हैं और तमाम से जीव हैं। जब मनुष्य यहां से जाता है तो उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। ये कष्ट उठाना पड़ता है। महाराज कह रहे हैं कि जब मिट्टी की गाय पकड़ी और चलने लगे तब तक सेठ दिखाई दिया और सेठ के प्रति प्रेम आ गया। सेठ के प्रति प्रेम आ गया। कहने लगे चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए गाय नहीं है, लेकिन तुम ऐसा काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, गाय आगे चलेगी और तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे सहारे तुम निकल जाना। लेकिन कहते हैं महाराज कि जो दान नहीं देता उसको फल नहीं मिल सकता है। कोट उपाय करो।
और जब हाथ पकड़ा और चलने लगी, जब तैरने लगी तो पानी का लहरा लगा तो मिट्टी भैया गल गई, और जब माटी गल गए तब सोने के दिखाई लगा। अब जब सोने के दिखाई लगा, बस सेठ का आएगा गुस्सा, कहने रे दुष्ट, तुम हमसे इतना बड़ा छल कियो, और जौन हाथ पकड़े रहे वही हाथ छोड़ के मारे तैयार हुई गए। जैसे हाथ छोड़ा गाय आगे निकल गई, सेठ पीछे रह गए। तो कहने का मतलब यही है कि जो दान दोगे फल उसका अवश्य मिलेगा। जैसे आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि व्यर्थ जाय धन धाम सब, व्यर्थ जाय धन धान, और व्यर्थ न जाती है कभी नारायण का नाम। व्यर्थ में आपका धन जा सकता है, मकान जा सकता है, शरीर जा सकता है, लेकिन भगवान का नाम कभी व्यर्थ में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भागवत जी में एक कथा आती है, एक अजामिल नाम का डाकू रहता था, चोर। अजामिल नाम का दुष्ट आदमी रहता था, जाति उसकी ब्राह्मण की थी, किंतु उसने कभी दान पुण्य का काम नहीं किया। पूरे जीवन में उसने कुछ दान पुण्य नहीं किया। लेकिन कहते हैं महाराज कि अगर उसने कर्म नहीं किया होगा, अगर कर्म नहीं करता तो वो ब्राह्मण की योनि में नहीं जाता, क्योंकि ब्राह्मण को श्रेष्ठ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। कहते हैं कि ये मनुष्य जो है सबसे बेकार मनुष्य का तन है और सबसे अच्छा है, क्योंकि मनुष्य सर्वस्व होता है। मनुष्य जो होता है वो सर्वस्व होता है, स्वतंत्र परम स्वतंत्र होता है। लेकिन मनुष्य का शरीर इतना बेकार है कि किसी काम में नहीं आता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार करते हैं। अब भगवान धीरे धीरे और बड़े हो जाते हैं। थोड़े और बड़े जब हो गए तो भगवान का काम बट गया। गाय चराने जाने लगे। ठाकुर जी महाराज गाय चराने रोज जाते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, जब गाय चरा रहे थे वहीं जाकर के सुंदर सुंदर मधुर मधुर मुरली बजाते थे, और सब गाय बछड़े चरती थी और बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन कहते नहीं है कि भगवान का सर्वप्रथम काम हुआ माखन चोरी करना शुरू कर देते हैं। माखन चोरी शुरू कर दिया। गाय चराते हैं और गोपियों के साथ में रास को रचते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से समय चलता रहा और इधर महाराज कंस का दिन पर दिन चित उदास हो रहा है कि मेरा काल तो सयाना हो रहा है। एक दिन मैया जसोदा कन्हैया को लेकर के बैठी थी। मैया जसोदा से कन्हैया कहने लगे, मैया तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। मैया जसोदा कहती हैं कि कोई माता ये नहीं बता सकती है कि अपने पुत्र से कितना हमको प्रेम है। कहने लगे, बहुत
बहुत प्रेम करते हो? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। आज कन्हैया कि ऐसी वाणी सुन करके भगवान सोचने लगे अब जरा मैया को देखते हैं कि कितना प्रेम करती है। इधर कन्हैया गोदी में बैठे, उधर आहारे पर दूध रखा हुआ था। भगवान ने कृपा किया और दूध इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि वो दोहनी के बाहर निकलने लगा। मैया जसोदा की नजर पहुंची दोहनी पर। जब दोहनी पर पहुंची तो होता क्या है, झट से कन्हैया को नीचे बैठाल दिया और दौड़ करके चली गई दूध के पास। कन्हैया कहने लगे बस मैया हो गया प्रेम। अरे थोड़ा सा दूध ही तो निकल रहा था, उसके लिए आप हमको इतनी जोर से पटक दिए, दूध को उठाने चली गई। तो बताओ मैया हमसे ज्यादा प्रेम है या फिर दूध से प्रेम है? इसी प्रकार की नाना प्रकार की लीलाएं भगवान करते रहे। एक दिन की बात है, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया ने मिट्टी को खा लिया। जमुना जी के तट पर जल भरने जब गई तो कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। और जब मिट्टी खाया, एक ग्वाला दौड़ करके आया, कहने लगा वो मैया, अरे तुम्हारा कन्हैया तो मिट्टी खा लिया। मैया कहने लगे पुत्र हे लल्ला तुमने मिट्टी खाया है? कन्हैया कहते हैं नहीं खाया, मुंह नहीं खोलते। मैया जसोदा कहती है लल्ला बोलो तुमने मिट्टी खाई है? तो सिर्फ सिर को हिला देते हैं। कन्हैया सोचते हैं अभी मुंह खोलेंगे मिट्टी देख लेंगे तो मैया मारेगी बहू। भगवान कहते हैं कि आप मुझसे सरल भाव से मिलिए, मैं वैसे ही मिलूंगा। क्योंकि जो ये ठाकुर जी महाराज जितनी लीलाएं कर दिया, जितनी लीला किए, उतनी लीला और कोई अवतार नहीं किया। चाहे वो राम का हो, चाहे नर और नारायण का हो। 24 अवतार हुए, परशुराम जी भी अवतारी हैं विष्णु के, लेकिन भगवान कन्हैया से ज्यादा किसी ने आनंद नहीं लिया बाल लीला में। महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार से कहा मैया हे लल्ला मुंह तो खोलो। बोले मैं नहीं खोलूंगा। नहीं तो कान पकड़ लिया मैया जसोदा ने और कहा ये कन्हैया मुंह खोल दो वरना मैं बहुत मारूंगी तुमको। भगवान आनंद ले रहे हैं। भगवान से ये मतलब नहीं है कि कोई हमसे प्रेम करता है तो हमको मार भी सकता है, लेकिन जब प्रेम करोगे तब। एक भगवान ठाकुर जी ही महाराज ऐसे हैं जो अपनी मैया से बारंबार मार पड़ी है। और कोई देवता राम जी कभी मारे गए? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। परशुराम जी मारे गए? नहीं मारे गए। केवल एक ठाकुर जी ऐसे हैं, इतनी आनंदमय इनकी लीला। इसीलिए कहते हैं जीवन में अगर आनंद प्राप्त करना है, आपको खुशी प्राप्त करनी है, तो मेरे ठाकुर जी की सेवा आप करिए, आप सदैव प्रसन्नचित रहेंगे। इसमें शंका करने की बात नहीं है। प्रमाण दे रहा हूं। आप लड्डू गोपाल को घर पर लाइए और लड्डू गोपाल की सेवा करिए, आपको इतना प्रेम हो जाएगा पुत्र की भांति। बिल्कुल सत्य बात है। जब ठाकुर जी महाराज आए हमारे घर पे, जय श्री राम, कह दो दुर्गे मैया की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो।
महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, भगवान ने तमाम से लीला किया और भगवान मन में विचार करने लगे कि मेरे इंतजार में दो पुरुष बहुत समय से खड़े हुए। गोकुल में दो यमला अर्जुन के पेड़ लगे हुए थे। भगवान ने सोचा कि इनका उद्धार कैसे करवाया जाए। भगवान तो माखन चोरी शुरू कर दिया। माखन चोरी करते रहे और एक दिन एक सखी पकड़ कर लेकर के आई और कहने लगी, हे मैया, हे मैया, ये बताओ, ये तुम्हारा लल्ला जो है ये चोरी कर लिया है। देखो माखन चुरा चुरा करके खाता है, हम लोगों को बहुत तंग करता है। मैया जसोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और ओखली में ला करके बांध दिया। जब ओखली में बांध दिया तो महाराज कहते हैं, मैया जसोदा अंदर घर में कुछ काम निपटाने लगी और इतने में कन्हैया ने धीरे धीरे कन्हैया ने ओखली को खिसकाते खिसकाते लेकर चले गए और उसी यमला अर्जुन के पेड़ में फंसा करके, और जो ही जोर लगाया यमला अर्जुन का पेड़ झड़ाम से गिर गया और उसमें से दो पुरुष उत्पन्न हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब दो पुरुष उत्पन्न हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आज हजारों वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आपका इंतजार कर रहा था, अब आए। परीक्षित जी ने कहा, हे ऋषिराज, ये बताइए, आप बताने की कृपा करें कि वो जो पेड़ थे, पेड़ से पुरुष कैसे हो गए। कहने लगे, महाराज, कि दो पुरुष कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है कि कुबेर के दो पुत्र थे, नल और कुबर। वो दोनों एक बार शराब पी करके, मदिरा पी कर एक दिन वे दोनों सरदार और वही एक तालाब में करने लगे विहार। महाराज कहते हैं, एक दिन वो शराब पी करके और तालाब में विहार करने लगे, स्नान करने लगे। तो होता क्या है कि नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन, और जो स्त्रियां सब स्नान कर रही थी, उन्होंने तो अपना वस्त्र ढक लिया, अपने शरीर को मूंद लिया, लेकिन नल और कुबर शराब के नशे में थे, इसलिए महाराज कहते हैं कि उसने अपने अंग को नहीं ढका, नग्न खड़े रहे। देव ऋषि नारद को आ गया क्रोध, कहने लगे, अरे मूर्ख, तू ऋषि का अपमान करता है, तुझे शर्म नहीं आती है, इसलिए जा, मैं तुझको शराब देता हूं, अब तू ऐसे जड़ के समान खड़ा रहेगा, जा पेड़ हो जा।
आज महाराज के श्राप पाने पर नल और कुंवर दोनों भगवान से विनती, नारद जी से विनती करने लगे कि हे ऋषिराज, मुझसे जो भूल हुई है आप कृपा करके माफ कर दीजिए। हे ऋषिराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आज जब बार बार प्रार्थना करने लगे तो देव ऋषि नारद ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन इसका दंड तो तुमको मिलेगा मिलेगा। कुछ समय अब तुमको इंतजार करना पड़ेगा। काफी समय तक इंतजार किया और फिर इसके बाद में बताया कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण जब पैदा होंगे तब तुम्हारा कष्ट हरेंगे। आज महाराज वही नलकुंवर का कन्हैया ने उद्धार कर दिया। इधर क्या होता है, देव ऋषि नारद, कंस का चित्त जो है बेचैन हो रहा है। कंस सोच रहा है कि किस प्रकार से अब कन्हैया को मारा जाए। कह दो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज महाराज देव ऋषि नारद पहुंच गए। कहा भी एक तुम्हारे सैनिक में अघासुर नाम का निशाचर, उसको भेज दो, कन्हैया जाएगा, कन्हैया को खा जाएंगे। अघासुर को भेज दिया, कहा जाओ और नंद के छोकरे को समाप्त करके फिर वापस आना। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कहा कि हे ऋषिराज, ये आप बताने की कृपा करें कि ये अघासुर है कौन। सुखदेव स्वामी बताते हैं कि अघासुर पूर्व जन्म का हेणाक्ष का पुत्र उत्कल था। उत्कल ही द्वापर युग में अघासुर यानी अजगर बन करके आया और कन्हैया पर घात लगाए बैठा था। मुंह खोल दिया। कन्हैया गाय चराने गए थे, सब गोपी समेत गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते वहीं पहुंच गए। अजगर को देखा, एक चट्टान सा पड़ा हुआ था और फिर उसके मुंह के द्वारा पेट में प्रवेश कर गए। कन्हैया, ग्वाल बाल, गाय समेत सब। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब कन्हैया उसके पेट के अंदर पहुंच गए तब उसने अपना मुंह बंद कर लिया। जब मुंह बंद किया तो कन्हैया सोचने लगे आज तेरा भी उद्धार होगा। भगवान अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि अजगर के पेट में जलन होने लगी और गर्मी सह नहीं पाया। गर्मी के कारण उसने पुनः मुंह खोल दिया। भगवान ने उस अघासुर का उद्धार कर दिया और घर को वापस आ गए। धीरे धीरे काम बढ़ता गया और बढ़ता गया। एक दिन रास रचाने लगे भगवान कन्हैया। रास में सभी गोपी, ग्वाल बाल सब लोग आते थे, बड़ा आनंद लेते थे। भगवान कन्हैया ने बार बार समझाया है कि जो भी पुरुष हो या स्त्री हो उसको मर्यादा में रहना चाहिए। आप लोग सोचेंगे कि उत्कल जो था हेणाक्ष का पुत्र, वो तो बहुत ठीक था, भाई दैत्यराज के पुत्र था, लेकिन शरीर तो उसके मनुष्य का था, पर सांप कैसे बना।
एक बार वो बैठा था, कहते किसी की हंसी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने पता नहीं क्या सोच करके उसको वो दंड दिया। पापी को बार बार आप पापी कहेंगे, उसका पाप खत्म हो जाएगा, उसका पाप आपके सर पर आ जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उत्कल बैठा हुआ था और वहीं से एक संत जी निकले जिनका नाम अष्टावक्र था। 8 तरफ को वो टेढ़े थे, ढपक ढपक कर चल रहे थे। और जब ढपक ढपक कर चलना देखा तो हंसने लगे। ये देखो कैसे मटक मटक कर चल रहे हैं। ऋषि महाराज कुछ नहीं बोले, चलते रहे। लेकिन वो पुनः फिर से हंसने लगा। और जब फिर से हंसे, फिर ऋषि महाराज कुछ नहीं बोले। और तिबारा ज्यों ही हंसा तो अष्टावक्र ने कहा, अरे भैया तुम इतनी तुमको हंसी क्यों आ रही है? कहने लगे, मैं तुम्हारी चाल को देख के हंस रहा हूं, नागिन की तरह तुम लहरा रहे हो। अष्टावक्र ने कहा कि तुमको बहुत आनंद आता है नागिन को देखने में ना? जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि जितनी तरफ को मैं टेढ़ा हूं ऐसे तुम भी हो जाओगे। और वही उत्कल ही अजगर बन करके आए। सांप ऐसे चलता है। सांप को तभी श्राप मिला था जब महाराज अष्टावक्र को देख करके हंसे थे। श्री सूत जी स्वामी कहते हैं कि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए मथुरा को जा पहुंचे। ए बाबा, एक गांव में एक भागवत कथा हो रही थी, चाहे जो उन गांव मान लो, कथा चल रही थी, बहुत सुंदर कथा। तो गांव में भैया सब अपन अपन काम करें दिन भर, शाम का कथा सुने जाएं, यह रोज के नियम रहे। कथा सुने और चले आवे। तो होता क्या है कि पंडित जी के घर रहे नजदीक, पंडित जी रोज कथा कहे आवत रहे और कथा को विराम करते थे और विराम करने के बाद अपने घर का और भैया थोड़ा समय का ध्यान रखिए, क्योंकि कल से हम लोग परेशान हैं। कल 3 बजे ही आरती हुई थी, तो कृपया कार्य प्रगति पर रखें और थोड़ा जल्दी कर दीजिए ताकि सुंदर सी झांकी दिखा दिया जाए और इसके बाद में आरती हो जाएगी। क्योंकि समय का ध्यान रखिए, 9:45 बजने वाले हैं। क्योंकि मां कुछ आदमी झांकिन देखे आवत हैं भैया, उनसे कथा से मतलब नहीं, सिर्फ झांकी से मतलब। तो जब भगवान के दर पे आए हो तो जो जिसकी भावना से आए हैं उसको वही मिलना चाहिए, है नहीं? भगवान के शरण में आए हो तो जो जिसके भावना से, कोई पुत्र का दुख लेके जाता है, कोई धन का दुख लेके जाता है, कोई रोग का दुख लेके जाता है, लेकिन भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो यहाँ जो भी आता है जिस भाव से आया है उसकी कामना तो पूरी ही करनी पड़ेगी। हाँ, तो बाबा वही पंडित जी महाराज कथा अपने घर से कथा कहे आए रहे तो देखिन का एक चूहा रहे और बिल खा दे, और महाराज चले आवे, नजर पड़ गए बिल पर। अब कथा कहत हैं और दीवाल रहे माटी के, वहां बैठे मुसवा ख्वादे बढ़िया। अब वो देखें जब मैक बंद कर दे तैसे ख्वादा बंद कर दे, मुंह अंदर कर ली
और जैसे महाराज कथा कहे लगे बस वो फिर खोदे लगे। अब महाराज के नजर पहुंचे, देखो कैसा खोद रहा है। अब महाराज वो एक कथा में कह दीन कि टुकुर टुकुर ताकत हो भाई। अब जब माइक बंद हो जाए तैसे वो चुप्पे निकारे मुड़ देखे लगे कि मने कोई आवत तो ना है तो कहीं बिल पर डंडा वंडा मार दे। यह बात है। अब भैया हुई महाराज के नजर पड़ गए ऊपर। अब महाराज देखिन एक बार देखिन, 2 बार देखिन, फिर जैसे मुड़ निकारिन तब महाराज कहीं कहीं टुकुर टुकुर ताकत हो भाई। अब भैया जब कहे लगे बस मुड़ अंदर कह दी। फिर थोड़ी देर बाद मुंह निकारे और फिर ताके लाग। महाराज कहीं मारब डंडा गिरी हो मर जी। अब सब जाने कथा सुनावत है महाराज। अब महाराज का जाने कहे सो एक कहानी का है। अब महाराज कथा सुनाई भी, आरती कई भी। अब जब सब लोग कथा सुनने आए थे, कथा सुन सुन करके अपने घर गए तो मैं एक बूढ़ा अम्मा रहे। अब बूढ़ा अम्मा सोचिन कि महाराज कथा नीक कहीं नहीं लाओ, याद कैली। अब बूढ़ा अम्मा चुप्पे बैठ पहुड़ी और आए रहे चोर। चोर छपराव माँ से कहीं देखी सब स्वागत हो तब घुसा जाए, पहले न घुस जाई कि पकड़ लीन जाई। तो छपरा उठा के ताकत रहे। अब बूढ़ा अम्मा यूनाई देखिन कि चोर आए के चहार आए। बूढ़ा अम्मा का याद आई गए कथा के। तो बूढ़ा अम्मा रटे लगे, टुकुर टुकुर ताकत हो। अब चोर जानिन की का देख लीन हमका अम्मा तो धई दीन। फिर थोड़ी देर घंटा खान, आधा घंटा गम खइन। फिर छपरा उमा सिन ताके लाग। तैसे अम्मा कहीं मारी डंडा गिरो मरी जाओ। चोर कहीं जागत है अम्माई, चोरवा भाग गए सब। तो कहने का मतलब हंसने वाली बात नहीं है। कथा में आए हो तो चाहे जो भी शब्द सुनोगे उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। कहते हैं कि जिस भजन में भगवान का नाम नहीं हो उस भजन को नहीं गाना चाहिए। जैसे अम्मा गावत हैं, अम्मा होरी गाना गावत है, सुने हुई उनके गाना कौन है कि झांझन गेड़ुआ जल भरला। ऐसा कौनो भजन, ऐसा कौनो गाना नहीं है जीवा झांझन गेड़ुआ ना आवे। और जब वो झंझरे तो मैं जल कौनी में आवा। और एक गाना गई हैं। हम कही थे हम 3 जने बैठे हैं मंच पर और एक भजन बोली कहो, तीनों जने गाय न पाई। लेकिन अम्मा हो रही हैं एक भजन कहो बोल दें और जितने जने हैं कुल जने गाय। एक जगह गए देखें बाबा सब गाना गावत रहे। हम भागवत कहते रहो। कथा जब समापन हुई, विराम हुई तो सब गावे लगी। तो देखे ने एक अम्मा झूठा ही मेरे में मुंह हलाओ कि मैंने हाँ हम गई थे। और हमार ध्यान बिल्कुल उन्हें पर रहा और झूठे ही मेरे में मुंह घुमावे कि हाँ हम गई थे। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु का जब भजन करो तो फिर तन मन विश्रार दो। देव ऋषि नारद महाराज व्यास मुनि कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि इस प्रकार से तमाम से अघासुर बघासुर धेनुकासुर का वध किया और अंतिम में क्या हुआ, जब परास्त होने का विचार आया तो भगवान ने महाराज कंस ने चित उदास करके बैठ गए
और जब चित उदास करके बैठ जाते हैं तब होता क्या है कि देव ऋषि नारद जी महाराज उधर से घूमते घूमते आ रहे। देव ऋषि महाराज कहने लगे, अरे महाराज इतना चिंता क्यों छाई है तुम्हारे मुख पर, चेहरे पर इतनी चिंता क्यों छाई है? महाराज कहने लगे, क्या करूं, जो भी दैत्य भेजता हूं वो वहीं जाके मथुरा में रह जाता है, गोकुल जाता है, गोकुल में रह जाता है, मथुरा आता ही नहीं है वापस। करूं तो क्या करूं? कहने लगे ठीक है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक बार ग्वालों सहित बैठे थे गोपाल और आसमान से देवगढ़ देख रहे थे हार। एक समय की बात है कि देवता लोग सब आसमान से बैठे ये तमाशा देख रहे थे, कन्हैया की लीला देख रहे थे। और भगवान क्या कर रहे हैं आइए देख सुनते हैं कि बछड़ों को बहुत बिखरा कर रोटी माखन को खोल लिया और अपने अपने हिस्से में से ग्वालों ने सबको बांट दिया। मोहन बोले, भाई अच्छा मैं सबका स्वाद बताऊंगा और लाओ थोड़ा थोड़ा फिर से मैं जांच जांच कर खाऊंगा। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, देवता लोग सब देख रहे हैं और कन्हैया बैठे हुए रोटी खा रहे हैं। खिलाओ थोड़ा थोड़ा सब लोग हमको दे दो और हम भी खा के इसका स्वाद बताएं कि क्या स्वाद है इसका। ग्वाल बाल कहने लगे, अच्छा भैया, अरे तुमको हम अपनी माखन रोटी दे दें, हम क्या खा लेंगे? कहने लगे महाराज कि हर प्रकार से कन्हैया ने मांगा लेकिन ग्वालों ने नहीं दिया, तो भगवान ने छीन करके और माखन रोटी खा लिया। अब देवताओं के मन में शंका आ गई। देवता लोग सोचने लगे, ब्रह्मा बोले, हे भगवन हम तुझ और देवता कहते हैं और स्नान ध्यान से नियम सहित केशों का ध्यान लगाते हैं। ब्रह्मा बोले, भगवन हम तुझ देवता कहते हैं, स्नान ध्यान से नियम सहित केशव का ध्यान लगाते हैं। कहने लगे महाराज कि हम देवता हैं, स्नान ध्यान करके फिर भोग लगाते हैं भगवान का और फिर भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। और जो ग्वाली 7 दिन तक बिल्कुल ही नहीं नहाते हैं, जो ग्वाले 7
साथ साथ दिन तक बिल्कुल नहीं नहाते हैं। और क्या कहते हैं, चलते रहिए चलते रहिए। जो वाले साथ साथ दिन तक बिल्कुल नहीं नहाते हैं, क्या उनका जूठन खाने को साथ दाना नजर साथे हैं, क्या उनका जूठन खाने को। आज कह रहे महाराज, देख रहे थे आज ये सारी उल्टी चाल, देख रहे थे आज सब सारी उल्टी चाल, उसी जगह पे बढ़ रही उन गोलों की चाल। अपने काबू से बाहर 10 इंद्रिय तक, लेकिन वो ब्रह्म या गोचर है, ब्रह्मा बोले। और क्या कहा, ये पंचभूति का पामर नर निर्गुण की बात क्या जाने, ये पंचभूति का पामर नर निर्गुण की बात क्या जाने, वो मोह में रंगनी पापी आंखें क्या सुख ब्रह्म को पाते हैं, ब्रह्मा बोले। आज कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सबको भगवान के ऊपर संदेह हो गया और कहते हैं कि भगवान के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन जिन को भगवान के ऊपर संदेह आया है वो बहुत कष्टमय हुए, कष्टमय उनका जीवन गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। महाराज कहते हैं कि जो भगवान के ऊपर शंका किया, ब्रह्मा जी ने भगवान के ऊपर शंका कर लिया कि भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये ग्वाल बाल जो है 7 दिन तक स्नान नहीं करते हैं, फिर भी भगवान इनका जूठन खा रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, भगवान
जो हैं केवल निर्मल भाव से जो उन्हें बुलाता है। भाव निर्मल होना चाहिए, है नहीं? एक भजन गाते हैं कि मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन को रंगाना चाहिए, मन में राम नाम लुप्त होना चाहिए। आज ब्रह्मा जी ने शंका कर लिया और क्या क्या, जितनी भी गाय थी सब ब्रह्मा जी ने चुरा करके एक गुफा में बंद कर दिया। जो ग्वाल बैल थे उन सबको भी बंद कर दिया। शाम हो गई, भगवान मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। अब मुरली बज रही है और भगवान सोच रहे हैं कि मेरी आज मुरली बजने पर भी गैया क्यों नहीं आई। उनको तो अब तक आ जाना चाहिए, ना एक ग्वाल है और ना गैया है। भगवान ने ध्यान किया कि क्या हो रहा है ये सब। अंतर मन से भगवान ने जान लिया कि मेरी गाय तो ब्रह्मा ने चुरा लिया। इसी कारण से भगवान ने तुरंत माया की गाय बना दी। अपनी लीला से गाय का निर्माण कर लिया अब, और जितनी ग्वाले थे सबका निर्माण कर लिया। सब लोग, होता क्या है, भगवान कह रहे हैं कि इसी प्रकार बड़े आनंदमय से गाय रोज चराने आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं कि 1 वर्ष बीत गया, किसी को भनक तक नहीं लगी कि गाय है या नहीं है। ब्रह्मा जी को 1 वर्ष के बाद याद आया और सोचने लगे, कहने लगे कि अब चल करके देखते हैं उस कृष्ण की दशा क्या है। और जब भगवान ने, ब्रह्मा जी ब्रजमंडल पर आए, देखा कि वैसे ही मुरली मधुर मधुर बज रही है, गाय सब चर रही हैं, बछड़े भी चर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैंने गाय और बछड़े तो चुरा करके गुफा में बंद कर दिया था, लेकिन ये फिर से कहां से आ गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत गुफा के अंदर जा करके देखा तो वहां देखा कि भी गाय बंद है। बाहर आए तो बाहर भी देखा कि गाय है और गुफा के अंदर भी गाय है। भगवान सोचे कि अब ब्रह्मा ने इतना बड़ा मेरे साथ छल किया है, मेरी गाय चुराया है, तो अब ऐसा कुछ करते हैं कि ये ब्रह्मा को भी कुछ दंड देना चाहिए। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रेडी है? 2 मिनट का समय दे दीजिए, 2 मिनट में झांकी करवा रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट में। नहीं, कथा तो विराम पर पहुंच जाए। माइक से चल रही है, दूसरी चीज रिकॉर्डिंग हो रही है, कथा छोड़ देंगे तो उसमें किसका दोष आएगा? महाराज का दोष आएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जब ब्रजमंडल पर आए तो भगवान ब्रह्मलोक को पहुंच गए और कहा द्वारपालों से कि ये भैया, अगर कोई इधर आ जाए तो उसको आने मत देना, क्योंकि मेरा आवाज काल बने वाले बाबा बहुत है। इसलिए
किसी को अंदर मत आने देना। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक में बैठ जाते हैं। इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब ब्रजमंडल से वापस गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। रे कहा, कैसे? कहने लगे मैं ब्रह्मा हूं। तो आपको बता देना चाहिए पहले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब ब्रह्मलोक में घुसने नहीं पाए ब्रह्मा जी, तब भगवान से अरदास करने लगे कि गरुड़ सवारी छोड़ रज पुकार करते हम आज है। और हे नाथी शरण में आए आज है। हे प्रभु आप मेरे राज की रक्षा करिए। और भगवान बाहर आ गए, कहने लगे हे ब्रह्मा, किसी पर भी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर शंका करोगे तो उसका दंड जरूर मिलेगा। और फिर ब्रह्मलोक को ब्रह्मा को सौंप दिया, स्वयं ब्रजमंडल पर आ गए। लेकिन अब गाय जो गुफा में थी वो भी बाहर निकाल दी गई, जो लीला से बनाई गई वो भी थी, 2 गुना गाय हो गई। तो भगवान ने जो लीला से गाय बनाई उसको वहीं जंगल में छोड़ दिया और असली गाय लेकर के अपने अपने घर सब लोग आ गए। तो वही जो लील गाय होती हैं, वही तभी से लील गाय की उत्पत्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गावट माता की जय।